नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेमनाथ आपको बताना चाहता हूं कि राजमा में हम अधिक फर्टिलाइजर क्यों देते हैं, जबकि वहीं पर हम चने की फसल में कम नाइट्रोजन देते हैं। इसका मेन कारण आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो राइजोबिया होता है उसके अंदर राइजोबिया बैक्टीरिया होता है जो अपने अंदर नोड जीन मतलब नोडुलेशन डेवलपमेंट जीन और निप जीन नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन, ये दोनों उस बैक्टीरिया के अंदर होता है। तो यह किसी भी फसल में नोडुल बनाने का काम करता है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है, मतलब नाइट्रोजन इन्वायरमेंटल से ये बैक्टीरिया खींचने का काम करता है और पौधों को देने का काम करता है, जिससे उसकी जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होता है वो उससे कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें हम नाइट्रोजन नहीं देते हैं। इसी प्रकार से राइजोबियम राजमा जो होता है इसमें हम नाइट्रोजन देते हैं, क्योंकि उसमें नोडुल्स जो गांठ होता है जड़ों में वो नहीं बनता। इसका मेन कारण होता है कि राइजोबिया जो होता है वह रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है निप जीन और नोड जीन का उसमें प्रोवाइड कर सके। उससे मतलब जो पौधे से सिम्बायोसिस होता है वो सही तरीके से हो नहीं पाता। इसका कोई और भी कारण हो सकता है, जेनेटिक कैरेक्टर भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है या सॉइल की कंडीशन भी हो सकता है। तमाम प्रकार की चीजें होती है जो कि जो राइजोबिया होता है वो राजमा के पौधों से मतलब अपना साठगांठ सही तरीके से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से राजमा के जड़ में गांठ नहीं बन पाता और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं कर पाता। और ये जो बैक्टीरिया होता है वो नोडुल के माध्यम से जो नाइट्रोजन इन्वायरमेंटल से खींचने का काम करता है वो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से राजमा में हम अधिक से अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। इसका मेन यही कारण होता है। ऐसा नहीं है कि उसके पौधों में ये जीन नहीं पाता। जो जीन होता है, चाहे नोड जीन हो चाहे निप जीन हो, ये राइजोबिया के अंदर ही पाया जाता है। इसी के द्वारा जड़ों में नोडुल्स बनते हैं किसी भी दलहनी फसल में, और जो नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट होता है इसी बैक्टीरिया से कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए हम जो है किसी भी दलहनी फसल का उपचार करते हैं राइजोबियम से, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया जो है उसमें मिल जाता है और जमीन में एक्टिव होके यह जो है अपनी संख्या को बढ़ाता है और पौधों में नोडुल डेवलप करता है और वहीं से ये नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण करके पौधे को देता रहता है, जिससे पौधे का ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होता है और हमारा जो नाइट्रोजन देने की जरूरत पड़ती है वो नहीं देते हैं। और इसीलिए जो ये बैक्टीरिया होता है ये बहुत ही लाभप्रद होता है। धन्यवाद।